औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन सुतून होम्योपैथी पर खुशामदीद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इस जुनूबी एशिया में बहुत से होम्योपैथ उर्दूदा है। ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि बरादरान वतन भी उर्दू जानते हैं। अगरचे वो अंग्रेज़ी भी बहुत बेहतरीन जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम किसी शय को अपनी मादरी ज़बान में बराह रास्त समझे तो गोया कि ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी और हम होम्योपैथ अच्छे से अच्छे अंदाज में समझकर मरीज़ की तकलीफ़ को दूर करने में इनकी मदद कर सकते हैं। आज हम बेलाडोना की कुछ रूब्रिक्स को देखेंगे जिसमें मज़ाहिया ख़ेज़ बातें भी मौजूद होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आप हमारी मेहनत के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर दें। आपके वेटिंग रूम की जगह बहुत ही दिलचस्प होती है। अगर आप गौर करें तो वहाँ बहुत से मज़ाहिया गुफ्तगू हो रही होती है और अक्सर इनकी गुफ्तगू में किसी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं होता कि वो किस मौजू पर बातें कर रहे हैं। मसलन एक खातून कहती है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। दूसरी खातून उसका जवाब देती है, कल मैंने मेरे बच्चों को मालवानी फूड खिलाया और वो बहुत ही लजीज था। इनकी बातें सुनकर बड़ी ही हंसी भी आती है क्योंकि इनकी बातों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं होता। एक दिन की बात है, रात के 9 बज रहे थे और बाहर कुछ मरीज़ इंतज़ार कर रहे थे। अब चूँकि 10 बजे क्लिनिक बंद करने का वक्त होता है तो ये दिन मेरे लिए मसरूफ़ दिन था। अक्सर हमारे फॉलोअप मरीज़ के लिए वक्त कम लगता है, लेकिन कोई नया मरीज़ है तो वक्त 4 पट ज़्यादा लगता है। तो मेरे क्लिनिक कंसल्टिंग रूम में एक नया मरीज़ था तो वक्त वैसे भी ज़्यादा लग रहा था और ये मरीज़ ठीक से अलामत भी बता नहीं पा रहा था, तो जाहिर है कि वक्त और लग रहा था। और मैंने अपने लैपटॉप में देखा, बाहर सीसी कैमरे में जो गड़बड़ हो रही थी। एक भाजी बेचने वाली खातून कंसल्टिंग रूम में वेटिंग रूम में आ गई और आते ही पहले कांच में से जो हमारे कंसल्टिंग रूम के सामने दीवार पर लगा हुआ है उसमें से देखने लगी। हालांकि इससे पहले भी बहुत से मरीज़ बैठे हुए हैं, लेकिन शायद इसका इरादा इन सब से पहले आने का था। पहले मुझे और अंदर बैठे मरीज़ों को देखा और दरवाजे तक चली गई। फिर मेरे दीवार पर लगे घड़ी को देखा और आकर टेबल पर बैठ गई। फिर उठकर एक बार और कांच में से हमको देखने लगी। हालांकि ये कोई इसकी डिलीरियस हालत नहीं है और ना ही रेस्टलेसनेस है, बल्कि ये तो इम्पेशन है। वो खातून बड़े ही गंदे कपड़े पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था अभी कारोबार बंद करके आई है और चेहरे से थोड़ी चिड़ी हुई नज़र आ रही थी। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर टाइम पास कर रहा हूँ। अब चूँकि उसे जल्दी दिखाना था और इससे पहले भी कई मरीज़ वहाँ बैठे हुए थे, तो क्या करती, इनसे बिना जान पहचान की गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अब सिर्फ ये बोले जा रही है, लेकिन दूसरे इसकी बात सुनने को तैयार भी नहीं। फिर भी ये अपनी बकवास किए जा रही है। लोगों को इसकी गुफ्तगू बार लग रही थी। फिर भी ये इनसे दोस्ती बनाना चाहती थी ताकि इसका नंबर पहले ही आ जाए। अब जैसे तैसे वो अंदर आई और कहने लगी, भाजी बेचने वाली, क्या डॉक्टर आप बहुत वक्त लगाते हैं। वो मुझसे झगड़ा करने के मूड में थी, लेकिन चेहरे पर एक गुस्सा था।
चलो डॉक्टर जल्दी करो, 9:30 बज गए। मैं कब घर जाऊंगी, कब खाना पकाऊंगी और कब खाऊंगी और कब सोऊंगी, और फिर कल दुकान वापस खोलना है। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि कितना जोश है इस खातून में। इस खातून के गुस्से को पहचानो। ये गुस्सा सिर्फ दिखावे का गुस्सा है जिससे हमारे बच्चे हमसे झगड़ते हैं। मम्मी, बच्चा, मम्मी आप भाई को टॉफ़ी लाते हो, मुझे नहीं लाते। मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझसे बात मत करो। आप मुझे से प्यार नहीं करती। हमें इस दिखावे के गुस्से को अच्छे से समझना होगा। ये है कॉरलिज्म, एंगर विदाउट। इन्हें झगड़ा तो करना है लेकिन बिना गुस्से के। मरीज, क्या डॉक्टर, जब भी मैं आती हूँ आप सिर्फ डिब्बी थमा देते हो, बुखार बीपी वगैरह कुछ चेक भी नहीं करते, कोई टॉनिक भी नहीं लिख कर देते, आपको मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। देखो आप ना मुझे अच्छी से अच्छी दवाई दो वरना मैं आपके पैसे नहीं दूंगी। हाँ, ये है डिल्यूजन फॉरेंट, सराउंड बाय फ्रेंड इज ही। वो तो आते ही बिना जान पहचान के दोस्ती बना देती है और गैरों से भी बातचीत शुरू कर देती है। हालांकि फरीक सानी बात करने के मूड में नहीं होता, फिर भी ये बात किए जा रही है। इसका आखिरी जुमला था, जल्दी दवाई दो, छुटकारा करो, मुझे जल्दी जाना है। इस जुमले में एक सादगी नज़र आती है, एक भोलापन नज़र आता है, और इस एक जुमले में कई रूब्रिक हमें मिलते हैं। मसलन लिबर्टिनिज्म, फ्रीडम, नाइव, फ्रीविलस, लाइट डिज़ायर फॉर, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। तो कॉरलिज्म, एंगर विदाउट, डिल्यूजन फ्रेंड्स, सराउंड बाय फ्रेंड्स, ही इज़, और तीसरा रूब्रिक कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। इन तीनों रूब्रिक को क्लब करने पर बेल एड आती है। इस खातून को खांसी थी और इसको कोविड के ज़माने में मास्क लगाकर काम करना पड़ता रहा और जिससे इसके ग्राहक लौट जाया करते थे। हमने इसको बेलाडोना 200 दी और 2 हफ्ते में इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। तो हर वीडियो को पहले मुकम्मल देखिए, इसके बाद लाइक शेयर कमेंट्स करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ख़ुद जो पसंद करो तो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। इसीलिए वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी बुख़्ल ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारी दवाइयों में शिफा अता फरमाए और इस इल्म को समझने के लिए हमारा सीना खोल दे और हमारी लुकनियत को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।